Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the upcoming video session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET, GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Till we have completed basics of developmental biology, eye formation in vertebrates, vulva formation in C. elegans. You can watch the video related to the topics in the video section of the channel. Link for the book of Gilbert is also provided in the description box. Today we will learn about fertilization in sea urchin, structure of gametes, that is sperm and egg, interaction between egg and sperm, chemoattraction, exocytosis, and in the last we will discuss the previous year question of CSIR NET. Sea urchin. Sea urchin belongs to Echinodermata. Echinodermata क्या है? एक फाइलम है जिससे सी अर्चिन है, इस फाइलम से बिलोंग कर रहा है Echinodermata. फाउंड इन ओशियंस. ओशियंस के अंदर मिल रहा है. स्पाइनी एनिमल, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड सी स्टार्स, सी कुकुम्बर्स, ब्रिटल स्टार्स. Fertilization. Fertilization is the process whereby the gametes, that is sperm and egg, fuse together to begin the creation of new organism. Major events: contact and recognition between sperm and egg, regulation of sperm entry into the egg, fusion of the genetic material of sperm and egg, activation of egg metabolism to start the development. Fertilization क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमिट्स, जैसे मेल गैमिट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म. फीमेल गैमिट एग, दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा स्पर्म का और एग का, जिससे क्या होगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन होगा. इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. मेजर इवेंट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? पहले क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा, रिकॉग्निशन होगा स्पर्म और एग का, कि स्पेसीज स्पेसिफिक होता है कि जो एक स्पीसीज है उसी का स्पर्म उसी की स्पीसीज से बाइंड हो सके. रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू एग. उसके बाद क्या होगा? स्पर्म की एंट्री है उसको रेगुलेट करेगी, यानी जो पॉलीस्पर्मी है उसको इनहिबिट किया जाता है ताकि और कोई स्पर्म है एंटर ना कर पाए एग में एक स्पर्म की एंट्री के बाद. नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जो स्पर्म और एग का, उनका फ्यूजन होगा और जो नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म एग के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ताकि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड कर सके. नेक्स्ट स्पर्म है कंटेन. इसके अंदर क्या क्या होते हैं ये हमें पता ही है. स्पर्म, हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को 3 में डिवाइड कर देते हैं: हेड, नेक और टेल. अब इसके अंदर क्या क्या है? एक सैक ऑफ एंजाइम, ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ए प्रोपल्सन सिस्टम. सैक ऑफ एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर क्या होता है? सैक ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है. एक्रोजोमल वेसिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा? जो एग जेली है सी अर्चिन के अंदर उसको डिजोल्व करने में हेल्प करेगा. ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये भी हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर होता है. ए प्रोपल्सन सिस्टम. प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब क्या है? जो टेल है इसका, जो टेल स्ट्रक्चर है वो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, जो इसका प्रोपल्सन सिस्टम है. A sac of enzyme present in sperm head. When sperm reach near the egg, these remove jelly of egg. As acrosomal vesicle contain proteolytic enzyme which digest jelly. जो acrosomal vesicle है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो क्या कर देते हैं? एग जेली को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगी? एग जेली रिमूव हो जाएगी. प्रोपल्सन सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म सो दैट इट कैन रीच अप टू द एग. प्रोपल्सन सिस्टम किस में हेल्प कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ताकि ये क्या है? एग तक पहुंच सके. स्पर्म ट्रैवल बाय वीपिंग ऑफ इट्स फ्लैजिला. फ्लैजिला की वीपिंग से स्पर्म क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है. स्पर्म टेल इज मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. स्पर्म की टेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज 9+2. अरेंजमेंट क्या होता है? 9+2 होता है. स्पर्म टेल कंटेन 9 डबलेट एंड 2 सिंगलेट. जो 9+2 अरेंजमेंट है, जो पेरिफेरी पे 9 अरेंज होते हैं ये तो डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो 2 सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन. 1 पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर, अदर पार्टिसिपेट इन फंक्शन. 2 प्रोटीन का बना हुआ है, एक क्या है? स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है. स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज ट्यूबुलिन. जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन बोलते हैं. और जो फंक्शनल प्रोटीन है वो क्या है? MAP, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? डाइनिन और काइनेसिन. विद डबलेट डाइनिन आर्म आर अटैच्ड. जो डबलेट है, जो पेरिफेरी है, उसके साथ क्या प्रेजेंट होती है? जो डाइनिन प्रोटीन है, जो फंक्शनल प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है. दिस हेल्प इन ATP हाइड्रोलाइसिस. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द ATP एंड दिस आर्म हाइड्रोलाइज देम, चेंज केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल. अब क्या है? जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी पे जो डबलेट प्रेजेंट है 9 माइक्रोट्यूब्यूल का, उसके पास आर्म प्रेजेंट होती है डाइनिन आर्म. डाइनिन आर्म का काम क्या होता है? जो
माइटोकॉन्ड्रिया नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। अब उस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, जो डाइनिन आर्म है यही हाइड्रोलाइज करेगी, और जिससे क्या होगी, जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एग। cortical granules are equivalent to acrosome as Golgi derived proteolytic enzyme। जो cortical granules प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एक्रोजोम के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, गोल्जी ड्राइव्ड होते हैं और इनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर। एग का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, सबसे इनर, जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है जो राइट हैंड साइड है, इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जो इनर है उसको क्या बोलते हैं, सबसे इनर वाला है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, विट लाइन एनवेलप। और सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है, एग जेली। यानी एक क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, एक वाइट लाइन एनवेलप होगा, और लास्ट में क्या होगा, सबसे बाहर क्या होगा, एग जेली होगी। एग जेली क्या करेगी, एक तो कीमो अट्रैक्शन का काम करेगी, जो स्पर्म है उनको अट्रैक्ट करेगी, और स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी। और विटलाइन एनवेलप किस में काम करता है, ये भी जो स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है इसमें हेल्प करता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है इनका फंक्शन क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। वाइट लाइन एनवेलप एंड द एग जेली हेल्प इन स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। जो वाइट लाइन एनवेलप है वो क्या, और एग जेली है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, यानी पर्टिकुलर स्पीसीज है उसी का स्पर्म आगे बाइंड हो उसके। एग जेली अट्रैक्ट स्पर्म बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स। एग जेली क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, कीमोट्रैक्टेंट रिलीज करती है ताकि स्पर्म अट्रैक्ट हो उसके। नेक्स्ट, इंट्रैक्शंस बिटवीन एग एंड स्पर्म। कौन कौन सी इंट्रैक्शन हो रही है एग और स्पर्म के बीच में, ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहले स्टेप क्या आएगा, कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू एग। एग है, कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करेगी, तो स्पर्म का क्या होगा, कीमो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड द एग। नेक्स्ट सेकंड है एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोजोम। अब क्या होगा, जो एक्रोजोम है सी अर्चिन के अंदर, उसका क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, यानी जो उसका कंटेंट है वो रिलीज कर देगा वो। थर्ड, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। अब क्या होगा, जो स्पर्म है उसकी बाइंडिंग होगी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से। फोर्थ, पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर से बाइंडिंग हुई थी इसे पास कर देगा स्पर्म। फिफ्थ, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। लास्ट में क्या होगा, जो एग और स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्रोन्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाएंगी, और जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करेगा। तो यानी पहला स्टेप कीमोट्रैक्शन होगा, नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस होगा, थर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर से बाइंडिंग होगी, फोर्थ पैसेज होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से, और फिफ्थ स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों के, एग और स्पर्म के, वो बाइंड होंगे। अब जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ये क्या होते हैं, इसके अंदर तो यही स्टेप प्रोसीड करते हैं जैसे सीक्वेंस दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर, लेकिन मैमल्स के अंदर जो थर्ड स्टेप है वो पहले होता है, यानी बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप ये पहले होगा, और एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोजोम ये बाद होगा। यानी थर्ड स्टेप सेकंड की जगह आ जाएगा, और सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड की जगह आ जाएगा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद कीमो अट्रैक्शन। एग प्रोड्यूस केमिकल अट्रैक्टेंट फॉर स्पर्म। एग्जांपल, अरेबिका पंक्टुलेटा प्रोड्यूस कीमो अट्रैक्टेंट रिसेक्ट। जैसे जो अरेबिका पंक्टुलेटा स्पीसीज है ये क्या करेगी, केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, इनको क्या बोलते हैं, रिसेक्ट। किसके लिए, कीमो अट्रैक्शन, ताकि क्या है, स्पर्म अट्रैक्ट हो उसके। रिसेक्ट को सैप भी बोल देते हैं, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स। ये क्या है, 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। सोर्स इज एग जेली। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, एग जेली से। स्पर्म के पास रिसेप्टर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ग्वेनेलाइल साइक्लेज। ये रिसेप्टर होते हैं रिसेक्ट के लिए। एग रिसेक्ट रिलीज करेगा, और उसके पास क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इस रिसेक्ट के लिए, उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं ग्वेनेलाइल साइक्लेज। नेक्स्ट इज मोलिकुलर मैकेनिज्म। मोलिकुलर मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से कीमोट्रैक्टेंट काम कर रहा है। रिसेक्ट बाइंडिंग एक्टिवेट आरजीसी विच कन्वर्टेड जीटीपी टू सीजीएमपी। जो रिसेक्ट की बाइंडिंग हुई है आरजीसी यानी ग्वानिलाइल साइक्लेज से जो बाइंडिंग हुई है वो क्या करेगा, जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आरजीसी से रिसेक्ट की बाइंडिंग हुई जिससे जीटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, सीजीएमपी साइक्लिक ग्वानिसाइल मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। जो साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है वो क्या करेगा, जो कैल्शियम चैनल है उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और जो कैल्शियम आयन है वो क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वाटर से साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे। देखो पहले डायग्राम में देखो कि जो रिसेप्ट की बाइंडिंग हुई आरजीसी से रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज से, जैसे ही रिसेप्ट की बाइंडिंग हुई आरजीसी से जीटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, सीजीएमपी में। जीटीपी ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, सीजीएमपी साइक्लिक ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट।
जैसे ही CGMP की फॉर्मेशन हुई, ये क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन है उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और कैल्शियम क्या करेगा, इनवार्ड मूव करेगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म को डायरेक्शन मिल जाएगी एग की तरफ मूव करने के लिए। Resect binding activate RGC, which converted GTP to CGMP. As CGMP concentration increase in cytoplasm, sperm membrane calcium ion get activated. Calcium ion come from the water to inside, and sperm get direction to move toward the egg. An analogous compound, SPRECT, has been isolated from the purple sea urchin Strongylocentrotus purpuratus. जो purpuratus स्पीसीज है, इससे क्या मिला है, SPRECT है, वो आइसोलेट किया गया है, जो किसके एनालॉग है, रिसेक्ट के एनालॉग है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज एक्सोसाइटोसिस, एक्रोजोमल रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसमें हम दो स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड एक्रोजोमल मेम्ब्रेन। जो स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन है और जो एक्रोजोम का मेम्ब्रेन, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उसके बाद इसी से क्या होगा, फ्यूजन होने से क्या रिलीज किया जाएगा जो इसका कंटेंट है। सेकंड स्टेप में एक्सटेंशन ऑफ एक्रोजोमल प्रोसेस, जो एक्रोजोम है उससे क्या है, प्रोसेस है, वो एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ। फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन एंड एक्रोजोमल मेम्ब्रेन। Egg jelly contains sulfate containing polysaccharide and sperm have their receptor. When these polysaccharide bind to receptor, activate 3 channel in the receptor. एग जेली के अंदर क्या है, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होते हैं, वो क्या करेंगे, स्पर्म के पास उनके लिए रिसेप्टर है। एग जेली के एग है, एग की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, और स्पर्म के पास उनके लिए रिसेप्टर है। जैसे ही इन रिसेप्टर से पॉलीसेकेराइड की बाइंडिंग होगी तो स्पर्म में 3 चैनल्स हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे। पहले है कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल, सेकंड है सोडियम प्रोटोन एक्सचेंजर, और थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ PLC फॉस्फोलाइएज C। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जैसे ही फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हुआ, ये क्या करेगा, फॉस्फो आइनोस्टील 4,5 बाईफॉस्फेट है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, IP3 में कन्वर्ट कर देगा। आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही IP3 PIP2 किस में कन्वर्ट हुआ, IP3 में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ, PLC की हेल्प से कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या करेगा, जो IP3 पाथवे है उसके थ्रू IP3 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही IP3 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, वो क्या करेगा, जो कैल्शियम आयन है उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में मूव करवा देगा। साथ में क्या है, ये सोडियम और जो प्रोटॉन एक्सचेंजर है उनको भी एक्टिवेट कर रहा है। सोडियम क्या करेगा, इनवार्ड मूव करेगा। तो इन कैल्शियम की इनर साइड मूवमेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट, और जो सोडियम है इसकी मूवमेंट, ये क्या करेगी, करवा देगी। जो स्पर्म है और जो स्पर्म का मेम्ब्रेन है और जो एक्रोजोम का मेम्ब्रेन है, दोनों को फ्यूज करवा देगी, और बाद में ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और अपना कंटेंट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम inside and sodium inside cause the fusion of sperm cell membrane and acrosomal membrane to fuse, which later rupture and release the content. Egg jelly is removed by the content. अब क्या होगा, कैल्शियम आयन है वो अंदर आएंगे, सोडियम आयन वो भी अंदर आएंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है दोनों फ्यूज कर जाएंगे, और क्या बाद में रप्चर हो जाएगा और कंटेंट को रिलीज कर देगा। एग जेली जिससे क्या होगी, इस कंटेंट से रिलीज होगी, क्योंकि प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन स्टिमुलेटेड बाय द कॉन्टैक्ट विद द एग जेली इज स्पीसीज स्पेसिफिक स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। स्पीसीज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही क्या करते हैं, जो एक्रोजोम का कॉन्टैक्ट हुआ है एग जेली से, उसमें हेल्प करते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन को स्टिमुलेट करने में। इन एस पुरपरेटस देयर इज फ्रक्टोज सल्फेट। इस स्पीसीज पुरपरेटस के अंदर क्या मिलेगा, फ्रक्टोज सल्फेट मिलेगा। फ्रक्टोज सल्फेट बाइंडिंग टू स्पर्म रिसेप्टर एक्टिवेट, वही प्रोसीजर है जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल को एक्टिवेट कर देगा। एलो कैल्शियम चैनल इनटू द कैल्शियम आयन इनटू द स्पर्म हेड, कैल्शियम आयन स्पर्म हेड में मूव करेंगे। सोडियम प्रोटोन एक्सचेंजर पंप, सोडियम इन एंड प्रोटोन आउट, सोडियम को अंदर मूव करवा देगा और प्रोटोन को आउट मूव करवा देगा। फॉस्फोलाइपेज प्रोड्यूस IP3, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, IP3 प्रोड्यूस करेगा। एलिवेटेड कैल्शियम एंड बेसिक साइटोप्लाज्म ट्रिगर्स फ्यूजन ऑफ एक्रोजोमल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होएगा, जो स्पर्म का और एक्रोजोम का मेम्ब्रेन है दोनों फ्यूज हो जाएंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट ए पाथ थ्रो द जेली कोट टू एग। अब क्या है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर लेंगे जेली को। कैल्शियम इनफ्लक्स स्टिमुलेट जी एक्टिन पोलीमराइजेशन ऑफ F एक्टिन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ है वो जी एक्टिन है, जी एक्टिन को ग्लोबुलर एक्टिन है उसको फिलामेंट एक्टिन में कन्वर्ट कर देंगे। जो प्रोसेस दिखाई दे रही हैं, पिछले डायग्राम में भी देखा था हमने, जो स्पर्म के हेड पे प्रोसेस दिखाई दे रही है वो क्या है, फिलामेंट एक्टिन की ही प्रोसेस है, उसके ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। इट अकर्स बाय द रहो बी GTPases। किससे हो रहा है, यानी ग्लोबुलर एक्टिन
फिलामेंट एक्टिन में रहो BGTPHG से कन्वर्ट हो रहा है। एक्रोजोमल प्रोसेस एडियर टू विटलाइन एनवेलप वाया द बाइंडिंग प्रोटीन। स्पर्म के जो एक्रोजोमल प्रोसेस है उसके ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, इस बाइंडिंग प्रोटीन से ही वो क्या है, विटलाइन एनवेलप से बाइंड होगा। बाइंडिंग प्रोटीन स्पीसीज स्पेसिफिक है, जो इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विटलाइन एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म पे प्रेजेंट है, एग पे प्रेजेंट है, तो स्पर्म की जो एक्रोजोमल प्रोसेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग, और उसके रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे, विटलाइन एनवेलप के ऊपर मिलेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं which first we will discuss question of June 2011. In the case of sea urchin, which of the following is a correct sequence of event taking place during the interaction of the sperm and egg? वही डायरेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सी अर्चिन के अंदर कौन सा सीक्वेंस होता है। ए कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू एग बाय सोल्यूबल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय द एग, पहला यही होता है, कीमो अट्रैक्शन होता है। सेकंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोजोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम, अब क्या होगा, एक्रोजोमल वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस होगा, ये भी सही है। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एग, अब क्या होगा, स्पर्म एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड होगा। पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अब पैसेज होगा। फिफ्थ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, तो ये फिफ्थ है, फिफ्थ पे यही होता है। तो हमारा ए सीक्वेंस, ए जो ऑप्शन है वही राइट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2014, सी सेक्शन का क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन द सी अर्चिन इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ एग एंड एक्रोजोमल प्रोटीन स्पेसिफिकली ए 30.5 kilodalton protein called binding is necessary. The following factor could affect this interaction and prevent the fertilization. कौन कौन से फैक्टर है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ एग जेली पॉलीसेकेराइड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता। बी रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग विटलाइन मेम्ब्रेन, ये स्टेप, ये बी है, ऑप्शन है, राइट है, क्योंकि अगर बाइंडिंग प्रोटीन है कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म के एक्रोजोमल प्रोसेस पे और उसके रिसेप्टर एग के विटलाइन मेम्ब्रेन पे। अगर बाइंडिंग रिसेप्टर को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सी रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर फ्रॉम द एग जेली पे तो बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं वो होते ही नहीं विटलाइन मेम्ब्रेन पे, ये भी रॉन्ग है। डी रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर फ्रॉम द सिंगल क्लस्टर ऑन द विटलाइन मेम्ब्रेन, सिंगल क्लस्टर पे भी नहीं, पूरी विटलाइन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी इट्स आंसर। Next is question from December 2015. It was also asked in C section. Successful fertilization in the sea urchin demands specific interaction between proteins and receptors of sperm and eggs. In the view of the above, which of the following combination is correct? Successful fertilization के लिए क्या है, specific interaction की need होती है, तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है। बाइंडिंग इन द एक्रोजोम एंड बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग विटलाइन मेम्ब्रेन, राइट है स्टेटमेंट, क्योंकि एक्रोजोम पे ही क्या है, बाइंडिंग प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर कहाँ, विटलाइन मेम्ब्रेन पे। बी बाइंडिंग इन एग मेम्ब्रेन एंड बाइंडिंग रिसेप्टर इन एक्रोजोम, फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि बाइंडिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सी रिसेक्ट ऑन द एग जेली एंड बाइंडिंग ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये तो कीमो अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ, लेकिन हमें बतानी फर्टिलाइजेशन की बात है। प्रोटियोजोम ऑन द एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमारे पास ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2018. इट वाज आस्क्ड इन बी सेक्शन, membrane bound Golgi derived structure containing proteolytic enzyme in sperm of sea urchin are called, तो क्या बोलते हैं उनको हम, जो Golgi derived होते हैं जिनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनको एक्रोजोमल वेसिकल बोलते हैं, तो सी विल बी इट्स आंसर। To make notes, download the PDF of today's topic. Link is provided in the description box. Thanks for watching and keep supporting me with like. Thank you so much.